मुरादाबाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा विभिन्न विभागों की मांगें जैसे रनिंग कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में सुधार की मांग को लगातार अनदेखा करना, ट्रेन मैनेजर मेल के बढ़े हुए पदों पर पदोन्नति करवाने में शिथिलता बरतना सहित यूनियन द्वारा संज्ञान में लाई गई कर्मचारियों के हितों की विभिन्न विभागों की 21 सूत्रीय मांगों को अनदेखा करने के विरोध में तथा कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारियों की लगातार हठधर्मिता एवं मेडिकल अनफिट कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारियों के चैम्बर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। भोजनावकाश के समय लगातार 1 घंटे चले प्रचंड विरोध प्रदर्शन में सीनियर डीपीओ की तानाशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही मुर्दाबाद के नारों से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय गूंज उठा। विरोध प्रदर्शन के फलस्वरूप वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ने मंडल अध्यक्ष कामरेड मनोज शर्मा जी को वार्ता के लिए बुलाया तथा सभी मुद्दों पर मंडल अध्यक्ष जी से विस्तृत चर्चा की और यूनियन की सभी मांगों पर तत्काल विचार करते हुए कुछ मुद्दों पर तत्काल सहमति व्यक्त की तथा इस प्रदर्शन के बाद मंडल मंत्री कामरेड राजेश चौबे जी ने साथियों को संबोधित करते हुए बताया कि आज वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ने सकारात्मकता दिखाते हुए कर्मचारियों के हितों की हमारी संपूर्ण मांगों पर वार्ता करते हुए अधिकतर मांगों पर सहमति जताई है। शीघ्र उनको पूरा कराने का आश्वासन भी दिया है। मंडल मंत्री जी ने कहा कि हमारा ये प्रदर्शन स्थगित हो गया है और यदि हमारी मांगों को सही समय में पूरा नहीं किया गया तो हम फिर से एक बड़ा आंदोलन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी के खिलाफ छेड़ने के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर मंडल मंत्री जी ने शाखाओं से आए सभी पदाधिकारियों का एवं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। इस मौके पर सहायक मंडल मंत्री कामरेड शिवराज सिंह, सहायक मंडल मंत्री कामरेड दीपक यादव, मंडल उपाध्यक्ष कामरेड राजनीश चौबे, कामरेड मोहित गुप्ता, कामरेड सुनील तिवारी, मंडल कोषाध्यक्ष कामरेड नफीस अहमद, शाखा मंत्री कामरेड विनेश ठाकुर, कामरेड राजपाल सिंह, कामरेड मनोज शर्मा, कामरेड I1 एडिशन शाखा अध्यक्ष कामरेड PK शर्मा, कामरेड दिनेश शिरमाली, कामरेड अनिल कुमार सोनी सहित सभी शाखाओं के पदाधिकारी एवं डेलीगेट साथी उपस्थित रहे। एक्चुअली जो रेल कर्मचारी मेडिकल डिक्लेयर हो जाते हैं, एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है जिसमें सीनियर डीपीओ मुख्य रूप से होते हैं। उसमें रेल बोर्ड का नियम है कि उन्हें सेम ग्रेड में दिया जाए, यदि संभव ना हो तब निचले ग्रेड में जाने का प्रयास किया जाए। परंतु यहाँ देखा कि 90% केसों में सभी को ग्रेड तोड़कर निचले ग्रेड में लाके फिक्स कर दिया गया, जिससे उनको आजीवन नौकरी में नहीं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन तक, जब तक तो जीवन काल रहेगा उसके पेंशन में भी कमी रहेगी। तो कैलकुलेशन करें तो करीब लाखों का नुकसान होता है। इस बात को हमने PNM के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से कई बार प्रशासन को जगाने का काम किया, परंतु देखा गया नहीं, ये हिटलरशाही थी कि जो हमने कर दिया ठीक किया, कमेटी ने किया ठीक किया। हमने कहा कमेटी भी गलत कर सकती है, इसको ध्यान दें, रिव्यू करा जाए। तो इस तरह का आक्रोश के लिए कुछ ट्रांसफ़र का मामला था और कुछ रिफ्यूजल के मामले थे, उस पर सभी में सहमति बनी है और ये आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में जितने भी मेडिकल डिग्री के केस होंगे इसमें आप सेम ग्रेड में देने का प्रयास किया जाएगा। कोई विषम परिस्थिति होगी तब नीचे लाया जाएगा। उसके लिए हमने भी कहा ठीक है, अगर वैकेंसी नहीं है हायर ग्रेड में, सेम ग्रेड में, तो प्रयास करेंगे, नहीं तो सेम ग्रेड में उनके सैलरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उनका वेतनमान सेम रहना चाहिए। क्या मुख्य मांग है? मेडिकल डिक्लेराइज केस से हमारे मंडल में करीब 17-18 केस आते थे, जिन्होंने इसमें 4200 ग्रेड पे से 2400 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे तोड़ के नीचे लाने का काम किया, जिससे कर्मचारी, और दूसरा कोई कर्मचारी जैसे डिक्लेराइज हुआ उसके पैर में चोट लगी हुई है तो उसे ऐसी पोस्ट दे देना जहाँ की वो खंभे पर चढ़कर AC बिजली का काम करेगा, वो खुद चल ही नहीं सकता बिना स्टिक के सहारे, तो पोल पर कैसे चढ़ेगा, या AC मैकेनिक बना दिया तो AC को कैसे उठाएगा, वो तो वैसे ही पैर से उसको दिव्यांग हो चुका है। तो इन बातों को लेकर NRM ने मुद्दा उठाया था और आज हमें आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सबको उनके शारीरिक दृष्टिकोण को देखते हुए यही कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी।